जय श्री राम। मैं चंदन तिवारी सनातन की सत्ता में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अपने उस इतिहास के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं जो इतिहास बार बार हमारे इस भारत भूमि पे दोहराया जाता है। चाहे आज से 1000 साल पहले मुगल आए थे या 200 साल पहले अंग्रेज आए थे, सब एक ही लक्ष्य से आए थे कि भारत को लूटना है और भारत को बर्बाद करना है। किसी ने भी भारत को किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं दी है, जबकि हमारे देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं कांग्रेस जैसे जो बताती हैं कि भारत को अंग्रेज़ों ने सब कुछ दिया, मुगलों ने सब कुछ दिया। या इतिहास में हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उनको अकबर और हुमायूं का इतिहास पढ़ाया जाता है, ना कि महाराणा प्रताप और शिवाजी का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम आप सबको एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं कि आज इस 1400 ईसा पूर्व एथेंस और यूनान एक देश है, एथेंस और फारस और यूनान। कर उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखना है। और कुछ लोग आज भी मानसिक रूप से अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, मुग़लों के ग़ुलाम हैं। अरे मुग़ल कभी नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा हित हो। और वो लोग तो आज भी पाकिस्तान में पढ़ाते हैं कि हिंदुस्तान पे उनका शासन अंग्रेज़ों से पहले था, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद किसी और सत्ता में क्यों लाया गया है। इसलिए आप सबको इस चीज़ को रोज़ याद रखना है कि कहीं दोबारा से इस घटना को रिपीट ना किया जाए, दोहराया ना जाए। एथेंस का राजा फारस का राजा जो था एथेंस से हार गया था, इसलिए वो अपने नौकर से बोला कि हमको रोज़ रोज़ याद दिलाया जाए, जिससे जो महीने महीने हमारे यहाँ शहरों में गलियों में लाशें पड़ी हुई थीं, महीने महीने तक लाशें पड़ी रहती थी। इन लाशों को चील कौवे उठाकर खा रहे थे वहाँ पे, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं था। इस तरह का कोई भी दोबारा कोई घटना ना घटे। और हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं ये सबसे बड़े कैंसर हैं। इनको तो समाज के हित में कोई वही नहीं है, इन्होंने कभी बताया ही नहीं अपना इतिहास क्या है। अरे ये लोग तो बताते हैं, ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का जाति पंथ मजहब में डिवाइड कर देते हैं हमको, और उसके बाद ये हमें हमारा मार्ग भटका देते हैं। अब हम आपको बताएंगे मार्ग कैसे भटकाते हैं। अब आप देखिए, ये आएंगे सबसे पहले तो हमको कथा सुनाएंगे और कथा के बीच में अल्लाह जी को याद करते हैं, और उसके बाद इसको छोड़ ही देते हैं। रामपाल आदि जैसे लोग एक
अलग से पंथ निर्माण करते हैं और बाद में उसी को धर्म का नाम दे देते हैं। तो ये लोग हमारे धर्म को आपस में डिवाइड फूट डाल देते हैं और अपना खुद का एक नाम बनाने के लिए ये सब जो सब करते हैं, ये सब समाज को भ्रष्ट करने के लिए करते हैं। तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप केवल सनातन धर्म की तरफ बढ़ें, उसी मार्ग पर बढ़ें, किसी अन्य के बहकावे में ना आएँ। और रही बात किसी कथा प्रेमी आदि से मिलकर अपने सनातन धर्म को कमज़ोर मत करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।